ठीक है। संसार के भले के लिए यदि आप नहीं गाते हो तो इसे सामगान नहीं माना जाता है। सामगान में तो जितना भी संसार में उत्तम कार्य है, उत्तम से उत्तम जो कार्य उत्तम से उत्तम जो कल्पना होती है, संकल्पना होती है, भावना होती है, उसको लेकर के जो गाते हो वही सामगान है। यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक जो है यह गा रहे हो कि जो है तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटता, तो यह सामगान नहीं है। यह तो फिर आप विषयों का गान गा रहे हो, जो आपको नरक में ही लेके जाने वाला है। कुछ लोग जो है, कुछ संगीतज्ञ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है फिल्म गाने ही गाता रहता हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है, यही मुझे लगता है कि ईश्वर की अनुभूति हो रही है। तो वह केवल इंद्रियों के विषयों को भोग करने के लिए गाता है, वो सामगान गाता नहीं है। सामगान गाने वाला तो यह होता है कि अच्छी भावना को लेकर के गाता है। अभी इस मंत्र में कहा गया कि जरूरी नहीं है कि आप सही से उच्चारण कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बात इसकी नहीं है, आपके भाव अच्छे होने चाहिए कि आप किस तरह की कल्पना संकल्पना करके गा रहे हो। किसी के बारे में यदि आप गलत संकल्पना, गलत भाव लेकर के गा रहे हो, तो यह गाना आपको ही नरक में लेके जाएगा, और आपके द्वारा गाया हुआ जो शब्द है वह शब्द ही आपके द्वारा गा करके एक पापमय कर्म में बदल जाएगा, और वो आप पाप कर दोगे। आपको पता भी नहीं होगा कि मैं इतना अच्छा गाना गाया और पाप कर दिया। ये जितने गायक हैं, ये जितने गाने वाले प्लेबैक सिंगर हैं, या बॉलीवुड के हो चाहे हॉलीवुड के हों, तो इनका जो गान है वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं तो जीवन भर जो है संगीत की साधना किया, परंतु इनको ये नहीं पता होता है कि ये संगीत की साधना तो करते हैं, परंतु जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द ये गाते हैं, और उन शब्दों का जो भाव निकलता है, इससे इनकी साधना, संगीत की साधना नहीं मानी जाती है। वह जो है उस गाने से हजारों करोड़ों अरबों लोगों के मानसिक चेतना और मानसिक विचार, मानसिक भाव बदलते हैं, और उससे हजारों करोड़ लोग दूषित होते हैं। उन हजारों करोड़ लोगों का पाप तो लगता ही है, और जो गाता है उसका भी पाप लगता है उसके ऊपर। इसीलिए जो है सभी तरह के गीत और सभी तरह के गानों को नहीं गाना चाहिए। आपको नहीं पता है कि आप सब उर्दू और फारसी में लिखे हुए गाने गाते हो, सूफी में जो लिखे हुए गाने गाते हो। जैसे फिल्मों में जो गाने हैं तो वो सब फारसी और उर्दू में लिखे हुए हैं, तो उन गानों का तो आपको अर्थ ही नहीं मालूम है कि चूड़ी मजा न देगा, कंगन मजा न देगा, तो ये तमाम तरह के गाने आते हैं। तो इन गानों को गा करके आपको इनको तो एक तो अर्थ भी नहीं पता है, इसका भाव भी नहीं पता है, तो आप दोनों तरह से पाप कर्म कर रहे हो, और आपके जीवन में इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। ये कोई साधना नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा महा भगवान है संगीत का, कलाकार है, ये तो इसके जैसा तो कोई गाने वाला है ही नहीं है। परंतु केवल बाहरी विषयों को सुख देने वाला सामगान जो है, और भाव को दूषित करने वाला सामगान जो है, वह सामगान नहीं होता है। हमारे ऋषियों ने उसको सामगान माना ही नहीं है। आज का जो भी संगीत है वो सामगान का बिना भावहीन होकर के गाया जाता है, और वो कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, पाप और गर्त के सिवा कहीं लेके नहीं जा सकता है। आप दिन भर जो है 1 घंटा संगीत सुनते हो, 1 घंटा फिल्मी गाना सुनते हो, 1 घंटा एल्बम सुनते हो, 1 घंटा अंग्रेजी गाना सुनते हो, तो आप समझते हो कि मेरा मनोरंजन हो गया। मनोरंजन नहीं हुआ। आपको ये नहीं पता है कि आपके चित्त में उसके संस्कार बन गए, और उतने 1 घंटे में आपने बुरा कर्म कर लिया, बुरे भावों को स्थान दे दिया, और उन स्थान से आपके बुरे कर्म बनेंगे, और बुरे कर्म जो है आपको नरक में लेकर के जाएगा। आप क्या सोचते हो कि चलो 1 घंटा मनोरंजन कर लेते, 3 घंटा फिल्म ही तो देखना है, और उस फिल्म में गलत भाव दिखाता है, गलत चीज़ें दिखा रहा है, गलत चीज़ें परोसी जा रही हैं, तो वह जो चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में जा रही है, तो
ये तो आपको दूषित कर रही है, जो बनाने वाला है उसको भी पाप पड़ेगा और देखने वाले को भी पाप पड़ेगा, क्योंकि वह भाव लेकर के नहीं बनाया गया है। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया, उनकी भावना बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो है लोगों के लिए जो है लोगों के चित्त पर राम के लिए जो भाव था, राम के प्रति जो प्रेम था, वह भाव लोगों के जीवन में चित्रित हो गया। और बहुत से लोगों ने रामानंद सागर देख करके राम के प्रति जो अनुराग बना, जो प्रेम बना, और बहुत से लोग जो है भक्ति के मार्ग पे गए। इससे रामानंद जो है बड़े पुण्य के भागी हो गए। और देखिएगा, ऐसे बिरले कोई ऐसा डायरेक्टर है जो इतने संत की कैटेगरी तक पहुंचा हो, इतने अच्छे स्तर तक पहुंचा हो। रामानंद सागर जो है एक संत ही थे। एक संत की कैटेगरी में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप क्या लोगों को दिखा रहे हो, क्या सुना रहे हो, यह बड़ा मायने रखता है। आप और हम जो है छोटे छोटे बच्चों को कार्टून लगा करके दे देते हैं। हम जो है खाना बनाते रहते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो ऐसे अंड बंड गाना लगा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हमारे जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है, परंतु केवल सुने जा रहे हैं। हमें ये पता नहीं है, बेहोशी में हम सब कर रहे हैं। पता है आपको, आप जो गाना सुनते हो, जो फिल्मी गाने सुनते हो, जो म्यूजिक सुनते हो, बेहोशी में सुनते हो। आपको ज्ञान है ही नहीं है, और दूसरा, ज्ञान न होने के कारण आपको होश भी नहीं है कि मैं क्या सुन रहा हूँ और कौन सा कचरा इकट्ठा कर रहा हूँ। ये तो हुआ मानसिक कचरा। आप केवल प्रदूषण जो है बाहरी स्तर पे ही नहीं करते हो, शारीरिक स्तर पे ही केवल आप कचरा इकट्ठा नहीं करते हो, पोल्यूशन नहीं फैलाते हो, आप मानसिक स्तर पे भी जो है कचरा फैलाते हो। सुबह से शाम तक जो आप इकट्ठा कर रहे हो कचरे के रूप में, सुबह से शाम तक जो आप कचरा भर रहे हो अपने अंदर, वह कचरा आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में जाकर के वह गंदगी ही पैदा करेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि अच्छा सुनो, अच्छा गाओ, अच्छा देखो, अच्छी बातें करो और अच्छे भाव रखो, तो ही ये सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बिना भाव के कुछ होता नहीं है। भाव यदि गलत हैं, गलत सुन रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आप कभी भी जो है आपका जो कर्म है वो ठीक नहीं हो सकता है। और जब कर्म नहीं ठीक होगा तो फिर तो आप मुक्त हो ही नहीं सकते। ये भावना भी छोड़ दो। ठीक है, तो इस विषय को फिर यहीं समाप्त करते हैं।